कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छठ को लेकर निशाना साधा, जिसके बाद से बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। राहुल गांधी के बयान पर एनडीए के नेता हमलावर हैं। वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा, इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान नहीं हो सकता। आप प्रधानमंत्री को लेकर इतनी अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं। आप नीतियों पर सवाल करें, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, जबकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं। कम से कम आप इतनी मर्यादा तो रखें कि राजनीति का स्तर पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के द्वारा इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान दिया जा सकता है, और जब उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं तब उन्हें नुकसान हुआ है। बिहार की जनता इसका करारा जवाब भी देगी। इस पूरे मामले को लेकर के और क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। क्या कहिएगा? देखिए, इससे ज्यादा शर्मनाक बयान नहीं हो सकता भाई। जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं, इतना अमर्यादित होके, क्या मतलब है भाई? आप नीतियों के ऊपर आप कोसिए, नीतियों को लेकर आप बोलिए जो बोलना है आपको, कि 11 साल में आपने क्या किया, बिहार के लिए आपने क्या किया। ये तमाम बातें राजनीतिक विषय से जुड़ी हुई हैं, आप उठाइए। बट इस तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाई देश के प्रधानमंत्री और आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कम से कम इतनी मर्यादा तो आप रखिए कि राजनीति का स्तर पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा शर्मनाक बयान राहुल जी के द्वारा और कोई दिया जा सकता है। और जब इन्होंने ऐसे बयान दिए तब इनको नुकसान हुआ है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मां को इन लोगों ने गाली दी, चौकीदार चोर है, ये सारी बातें आज भी बिहार की जनता भूली नहीं है चौकीदार चोर है, क्योंकि एक बड़ी आबादी और खासतौर पे पासवान इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जब आप बोलते हैं तो आप एक पूरी कम्युनिटी को आप गाली देने का काम करते हैं। और आज जो इन्होंने बोला, ये खुद में एक इन्होंने सेल्फ गोल किया और बिहार की जनता जरूर इसका करारा जवाब देगी। प्रधानमंत्री को टारगेट किया है कि स्विमिंग पूल में मना रहे थे, क्या कहिएगा इसको? ये सब इन्हीं की सोच हो सकती है। जब इनके पास कोई मुद्दे बचते नहीं है तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस तरीके से व्यक्तिगत प्रहार करना, मुझे नहीं लगता राजनीति की मर्यादा कभी भी ऐसी बातों की गुंजाइश को रखती है कि आप इस तरीके से आप अमर्यादित होके देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोले। मैंने बार बार कहा है, नीतिगत विरोध आप कीजिए, बट जब आपके पास कुछ बचता नहीं है कहने के लिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बढ़िया काम कर रही है, प्रधानमंत्री 12 बार चुनाव से पहले बिहार आ चुके हैं, एक के बाद एक विकास के कार्यों को गति दी गई है, तो अब राहुल जी, कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं है बोलने के। को लेकर के भी फिर से कह रहे थे कि संविधान खत्म करना चाहते हैं। अरे प्रभु, अब ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। कितनी बार बोलिएगा भैया? 2024 से लगे हुए हैं बोलने में, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्या हो गया? 1.25 साल से ज्यादा हो गए। इस संविधान को, आरक्षण को और ज्यादा सशक्त करने का काम आने वाले दिनों में हमारी सरकार करेगी। आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री का छठ पूजा और यमुना नदी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बिहार और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान वोट चुराए थे। सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए थे, उनका यमुना से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ यमुना नहीं है, वहाँ एक तालाब है। उनका छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस आपका वोट चाहिए। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप नरेंद्र मोदी को नाचने के लिए कहेंगे तो वो नाचेंगे। वे आपके वोट चुराने में लगे हैं, क्योंकि वे इस चुनावी बीमारी को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र में वोट चुराए हैं, उन्होंने हरियाणा में वोट चुराए हैं, और वे बिहार में भी पूरी कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले पर जैसे ही राहुल गांधी का बयान आया, उसके बाद से बीजेपी और एनडीए के नेता हमलावर हो गए और लगातार राहुल गांधी पर सवाल दागने शुरू कर चुके हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस की ओर से इस पर क्या जवाब दिया जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।